हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हर घर के अंदर आज की डेट में जो है कोई ना कोई पेशेंट जो है दर्द की वजह से ज़रूर परेशान रहता है और हर घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट जो है वो दर्द का देखने को मिल जाता है। किसी को कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के छोटे जोड़ों के अंदर दर्द रहता है। तो आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या फ़र्क होता है और क्यों जोड़ों के अंदर दर्द रहता है। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है। देखिए, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जो कि इसमें होता क्या है कि जब जो हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी एब्नॉर्मैलिटी चल रही होती है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्शन लेता है। ठीक है? तो कई बार क्या हो जाता है कि ये हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये अपनी ही बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले लेता है और उनको ही जो है अपना दुश्मन समझ बैठता है। और जब उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो उसकी वजह से जो है जॉइंट्स के अंदर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सभी सिम्पटम्स के साथ-साथ जो है पेशेंट को सुबह के टाइम स्टिफनेस वगैरह मिलती है, सुबह को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, 1-2 घंटे तक जो है जोड़ों के अंदर दर्द और जकड़न बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा दिन के वक़्त फिर थोड़ा-सा आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मोस्टली होता क्या है कि जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथों के जॉइंट्स हैं और हमारे रिस्ट जॉइंट हैं या पैरों की उँगलियाँ हैं, तो इसकी स्टार्टिंग जो है मेनली इन छोटे जॉइंट से स्टार्टिंग होती है और बढ़ते-बढ़ते इसमें सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है और बाद में जो है ये मेजर या बड़े जॉइंट्स भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये जो है मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलती है और सिमिलर मोस्टली सिमिलर, यानी कि अगर एक हाथ के अंदर इन्फ्लामेशन है तो वो दूसरे हाथ के अंदर भी मोस्टली इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आती हैं। और अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के मेजर जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो है जॉइंट्स घिसने लगते हैं। इसमें ये किस वजह से होते हैं, जब किसी का वजन बहुत ज़्यादा हो और या किसी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी हो या फिर हम अपने जॉइंट्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हों, तो उस दौरान होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, वो आपस में टकराने लगते हैं सेम ऐसे, ठीक है? तो इनके बीच में जो है ग्रीस भरा हुआ होता है, तो वो ग्रीस कम होने लगता है और जॉइंट्स आपस में टकराने लगते हैं, ठीक? उसकी वजह से जो है जब भी आपस में टकराएँगे तो उसकी वजह से इनके अंदर गैप कम हो जाता है, ठीक? और उसकी वजह से अंदर की साइड सूजन आ जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप चलोगे, उतना ज़्यादा दर्द बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा सूजन बढ़ेगी। तो इस तरह की जो सिम्पटम्स हैं वो मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं और ख़ासकर ये बड़े जॉइंट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इनकी स्टार्टिंग ही मेजर जॉइंट से होती है। और अगर हम ऐज की बात करें तो ये मोस्टली 50 प्लस पेशेंट जो होते हैं 50 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज हो चुकी होती है, मोस्टली उनके अंदर देखने को मिलता है। और अगर किसी को ओबेसिटी ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो हो सकता है किसी को 40 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है वो मोस्टली 30, 25, 28 या 20 साल की उम्र में भी देखने को मिल सकती है और 40 साल तक मोस्टली ये देखने को मिलती है। और ये जो हाँ, एक बात और है, ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ये मोस्टली फीमेल के अंदर देखने को ज़्यादातर मिलती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये किसी को भी देखने को मिल सकती है। ये लेडीज़ के अंदर भी हो सकती है, जेंट्स के अंदर भी हो सकती है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो मेनली फीमेल के अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। और अगर हम इसका पता लगाने की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो मेन उसके लिए जो टेस्ट है, उसके लिए एनटीसीसीपी एक टेस्ट होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। आरए फैक्टर एक टेस्ट होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम सीबीसी, ईएसआर या सीआरपी वगैरह भी इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए करा सकते हैं। तो इससे जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का हम पता लगा सकते हैं। और अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरे से पता लग जाता है, ठीक है? और दूसरा ये सिम्पटम्स के आधार पर भी एज रिलेटेड होती है, तो उससे खुद भी पता लग जाता है कि हाँ, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्पटम है। ठीक। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट देखिए, अगर हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें एक ट्रीटमेंट चलता है, जो मेन ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है डीएमआरडी। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है? उसके साथ इसमें एनाल्जेसिक यानी दर्द की दवा जो सिम्प्टोमेटिक रहती है वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है? उसके अलावा साथ में कैल्शियम और विटामिन डी3 वगैरह मल्टीविटामिन की जो है इसमें ज़रूरत होती है, वो भी साथ में चलते हैं, ठीक है? जिससे कि आपकी बोन, आपके टेंडन, आपके लिगामेंट, आपके मसल
इन सब को जो है प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती रहे। और अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है आपको ग्लूकोसामिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम वगैरह, विटामिन D3 की ज़रूरत इसमें भी होती है, और दर्द के लिए जो है इसमें भी एनाल्जेसिक दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर खुद आपकी कंडीशन, आपकी एज, आपका वेट के हिसाब से तय की जाती हैं, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जो है आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी के स्मॉल जॉइंट्स के अंदर, इन जॉइंट्स के अंदर या इस जॉइंट्स के अंदर या पैर के अंगूठे उंगलियों के अंदर अगर दर्द है, तो वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी के नी जॉइंट्स में है, हिप जॉइंट्स के अंदर दर्द है, या शोल्डर जॉइंट्स के अंदर जो है दर्द रहता है, तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस यही इन दोनों को समझने की जो है एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर हम रिपोर्ट्स के आधार पर क्लियर करें, तो आप एंटी-सीसीपी, आरए फैक्टर वगैरह से पता लगा सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस का आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरे से भी पता लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह अगर हमसे जो भी हो पाएगा हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं।